हो गई है। 25 से ज्यादा लोग घायल हैं। अब मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख का मुआवजा दिया जा रहा है। गंभीर घायलों को 2.5 लाख रुपए और मामूली चोट जिन्हें आई है उन्हें 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। प्लेटफॉर्म नंबर 13, 14 और 15 पर जो भगदड़ मची उसके बाद 18 लोगों की जान चली गई। अस्पताल में इलाज जारी है घायलों का। शनिवार रात 8:30 बजे यह हादसा हुआ है। दरअसल प्रयागराज जाने के लिए भीड़ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उमड़ी हुई थी। 2 ट्रेनें लेट हो गईं और 2 ट्रेनें लेट होने के चलते जो यात्रियों का दबाव था स्टेशन पर वो बढ़ गया था, भीड़ बढ़ गई थी। और फिर एकाएक ये हुआ कि एक अनाउंसमेंट होती है कि एक जो ट्रेन आ रही थी उसका प्लेटफॉर्म नंबर अचानक से बदल जाता है और फिर जो भीड़ थी और जो यात्री थे उस प्लेटफॉर्म में पहुंचने के लिए तत्परता दिखाते हैं और इसी तत्परता में भगदड़ के हालात बन जाते हैं और 18 लोग की जान चली जाती है। लोग गिर रहे लोगों को दबाकर कुचल कर आगे बढ़ते हैं और 18 लोगों की जान चली जाती है। क्राउड मैनेजमेंट नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पूरी तरह से फेल नजर आया। भीड़ जो थी वो लगातार आगे बढ़ती रही। उन्हें मैनेज करने वाला, उन्हें संभालने वाला, उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर रेलवे प्रबंधन वहाँ पर कर क्या रहा था, जिम्मेदार आखिर कर क्या रहे थे जब ये जानकारी थी। और चूंकि महाकुंभ का ये पहला दिन तो है नहीं, 14 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है और लगातार जो दबाव है स्टेशंस पर, खासकर जहाँ से ट्रेनें प्रयागराज के लिए जाती हैं, जिन भी स्टेशन से वहाँ पर दबाव है। तो क्या इसे देखकर कोई एहतियातन कदम नहीं उठाया गया था? क्या क्राउड मैनेजमेंट एकाएक कैसे फेल हो गया? 18 लोगों की जान आखिर चली कैसे गई? ये कोई बहुत बड़े सवाल नहीं है, बुनियादी सवाल है। क्योंकि जब किसी भी स्टेशन पर किसी भी यात्री जहाँ पर पहुँचते हैं उस जगह पर अगर क्राउड बढ़ता है, भीड़ बढ़ती है, दबाव वहाँ पर अगर बढ़ेगा, 2-2 ट्रेनें लेट हो जाएंगी, अचानक से अगर आप प्लेटफॉर्म चेंज कर देंगे ट्रेन के पहुँचने का, तो फिर इस तरह के हालात तो बनेंगे। लेकिन इसे संभालने के लिए वहाँ पर क्यों कोई पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी, ये सबसे बड़ा सवाल है, बुनियादी सवाल है। भीड़ मैनेजमेंट का कोई इंतजाम तो था नहीं। 2 ट्रेनें लेट हो गई थी जिसके चलते यात्रियों का जो दबाव था स्टेशन पर वो बढ़ गया था और इसके बाद एकाएक प्लेटफॉर्म, जिस प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आनी थी वो बदल गया। दूसरे प्लेटफॉर्म का अनाउंसमेंट हुआ और फिर जो यात्री एक प्लेटफॉर्म पर थे दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए तत्पर दिखे और इसी में भगदड़ मची। 18 लोगों की जान चली गई। अभी तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, चाहे दिल्ली सरकार हो, केंद्र सरकार हो, चाहे पुलिस की व्यवस्था हो, चाहे एलजी साहब हो, चाहे हमारे पार्टी के विधायक हो। अभी हम इस मुद्दे पे कोई राजनीति नहीं करना चाहते हैं। हम सिर्फ जो परिवार हैं जिन्होंने किसी को खोया है उनकी मदद के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। जो परिवार हैं जिनका कोई भी सदस्य इंजर्ड है उनकी मदद के लिए मौजूद। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात करीब 8:30 बजे भगदड़ से 18 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 14 महिलाएं और 3 बच्चे हैं। 25 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं जिन्हें लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल और लेडी हार्डिंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये हादसा प्लेटफॉर्म नंबर 13, 14 और 15 के बीच हुआ। महाकुंभ जाने के लिए स्टेशन पर शाम 4 बजे से भीड़ जुटने लगी थी। प्रयागराज जाने वाली 3 ट्रेनें लेट हो गई। इसी बीच एक ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदल दिया गया जिससे दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने में लोगों की होड़ मच गई। इस दौरान कुछ लोग नीचे गिर गए जिन्हें रौंदते हुए भीड़ आगे बढ़ती रही। इस हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 25 से ज्यादा घायल हैं। मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देने और गंभीर रूप से घायलों को 2.5 लाख और मामूली घायल को 1-1 लाख रुपए देने का ऐलान केंद्र सरकार ने किया है। साथ ही हादसे की उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी दिए गए हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार देर रात हुई भगदड़ की घटना पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख व्यक्त किया। राष्ट्रपति पीएम के अलावा यूपी के मुख्यमंत्री, कांग्रेसी सांसद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने भी घटना पर दुख जताया है। इससे पहले 29 जनवरी को प्रयागराज के महाकुंभ में 30 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं 10 फरवरी 2013 को कुंभ के दौरान प्रयागराज स्टेशन पर भगदड़ मची थी। हादसे में 36 लोग मारे गए थे। अभी तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, चाहे दिल्ली सरकार हो, केंद्र सरकार हो,
चाहे पुलिस की व्यवस्था हो, चाहे एलजी साहब हो, चाहे हमारे पार्टी के विधायक हो। अभी हम इस मुद्दे पे कोई राजनीति नहीं करना चाहते हैं। हम सिर्फ जो परिवार हैं जिन्होंने किसी को खोया है उनकी मदद के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। जो परिवार हैं जिनका कोई भी सदस्य इंजर्ड है उनकी मदद के लिए मौजूद। किस कारण से हो ये हमें पता नहीं, एकदम वो खाली थी प्लेटफार्म। एक बैग पता नहीं कि इतने लोग कहां से आ गए और एकदम स्पीड में एक दूसरे को धक्का देते हुए जा रहे थे। 16 नंबर पे अलाउंस हुआ कि 12 नंबर पे आएगा, तो 12 नंबर पे आए। कुछ देर के बाद बोल दी अलाउंस हो गया कि 16 नंबर पे जाएगा। इसी चलते भगदड़ हो गया, वहाँ पे जाम होकर आदमी मर गया चपा के। हाँ जी, ये भी अलाउंस हुआ है कि ऐसी जनरल का टिकट लो, एसी में भी बैठ सकता है, कोई ट्रेन में बैठ के जा सकते हैं। बच्चे दब रहे हैं, बूढ़े बुजुर्ग दब रहे हैं भीड़ में। फिर हादसा होने 1 घंटे बाद आई है पुलिस यहाँ पे। पब्लिक को बहुत कंट्रोल करा पुलिस ने, लेकिन पब्लिक इतनी हो गई कि लिमिट से ज्यादा वो संभाल ही नहीं पा रहे थे, इतनी पब्लिक आ गई। तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में भगदड़ में कई लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने घटना पर दुख जताया। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं, ये बात मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कही है। तो देखिए, इस घटना पर सभी ने दुख जताया है। केंद्र सरकार ने मुआवजे का ऐलान भी कर दिया, लेकिन जाहिर सी बात है कि परिजनों के लिए ये सबसे ज्यादा दुख की घड़ी है। एक बड़ा हादसा हुआ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। कैसे ये हादसा हुआ ये भी हमने आपको बताया। और अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस घटना पर दुख जताते हुए कहा कि घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। तो देखिए, एक बड़ा हादसा हुआ है और आपको बता दें कि इस हादसे पर केंद्र सरकार ने मुआवजे का भी ऐलान किया परिजनों के लिए। लेकिन इसी बीच अब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और लिखा कि घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं।